नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश के एक और बहुत ही शानदार गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि बीटेक कोर्स के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाता है और एमपी में टॉप 10 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें आता है। इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज का नाम सती विदिशा है, जो कि भोपाल शहर के नियरेस्ट विदिशा शहर में ये कॉलेज स्थित है। इस कॉलेज का पूरा नाम सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। ये जो कॉलेज है विदिशा शहर में सन 1960 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो आज मैं आपको इस कॉलेज से जुड़ी हुई A to Z कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस कॉलेज को लेके जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। करना क्या होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी MPDT काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी मैं आप लोगों को 4 साल तक फुल सपोर्ट देने वाला हूं, जिसके अंदर हम बहुत ही जल्द बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से आपको गेट, कैट, किस गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस करना चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन से हैं जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा अच्छे से ट्रेनिंग कहां से करें, इंटर्नशिप कहां से करना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छे से कैसे करें, इसके अलावा जैसे कि आपको एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाना है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जिनकी मदद से आप अपने रिज्यूम को अच्छा कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो, इसके रिगार्डिंग आपको लगातार गाइडेंस मिलता रहेगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और लगातार मध्य प्रदेश में 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, PhD रनिंग में है। तो इस भरोसे के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, सती विदिशा। तो सती विदिशा है कैसा कॉलेज, इसमें एडमिशन ले या ना ले, ये मन में आपके कन्फ्यूजन चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं कॉलेज के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, फिर कैंपस लाइफ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हॉस्टल, देन उसके बाद फीस कितनी लगने वाली है और प्लेसमेंट, लास्ट में हम प्लेसमेंट के बारे में जान लेंगे। तो ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है? ये 1960 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है और इसका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया होगा, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। तो इसमें एडमिशन MPDT की जो काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश में, उसके थ्रू होता है और JEE मेंस के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलता है। तो कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है वो भी हम जान लेते हैं अभी। तो ये जो कॉलेज है किसने इस्टेब्लिश किया है? ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया है महाराजा जीवाजी राव सिंधिया जी ने। तो MITS कॉलेज को भी उन्हीं ने इस्टेब्लिश किया है, इसलिए जो है इस कॉलेज को MITS कॉलेज का जो छोटा भाई भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन है, चेयरमैन जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, आप लोग जानते हैं, और MITS कॉलेज में भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉलेज को NBA मिला हुआ है, इससे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ऑटोनॉमस का मतलब आप जानते ही होंगे, यहीं पे सिलेबस डिजाइन होता है, यहीं पे एग्जाम होते हैं, यहीं पे चेक होता है, यहीं पे पेपर, तमाम चीज़ें यहीं होती है, मतलब वहीं की फैकल्टी करती है। बाकी डिग्री आपको RGPB से मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज जो है RGPB से एफिलेटेड है। तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि NBA इसको मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है और इसको जो पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे रिसोर्सेस मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कॉलेज है भोपाल सिटी के नियरेस्ट है। तो अगर आप जैसे थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में अगर आप गेट, कैट किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा कोडिंग करना चाह रहे हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली 70 किलोमीटर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, भोपाल मेन सिटी। और जाने के लिए आपको कनेक्टिविटी के लिए रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और 1 घंटे 30 मिनट आपको लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करने के लिए आप कर सकते हैं। बहुत सारी अदर स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हैं भोपाल सिटी से कनेक्ट होके। ये आपकी चॉइस है, आप करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। तो कनेक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया, विदिशा रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे है, बस स्टैंड भी है और वहीं से अगर आप देखेंगे तो 2-3 किलोमीटर में आपको ये कैंपस देखने को मिल जाएगा। कॉलेज में NSS भी है, NCC भी है कॉलेज के अंदर। और इसके अलावा कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो ये 85 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा कैंपस है। अच्छा कैंपस बना हुआ है, शानदार कैंपस बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी पुराना कैंपस है। इसके अलावा कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीटेक,
ME जिसे हम MTech भी बोलते हैं, MCA, MBA और MSc सभी कोर्सेस अवेलेबल है, मतलब UG और PG कोर्सेज। बीटेक के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ब्रांच है इसको आप समझ लें। तो कोर CSE आपको मिलेगी, इसके साथ CSE के साथ आपको AI एंड DS मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। CSE के साथ आपको ब्लॉकचेन एक ब्रांच है, ये आपको देखने को मिलेगी। CSE के साथ आपको IoTs मिल जाएगी, IT, EC, EI, मैकेनिकल, EE और सिविल, तो सभी ब्रांच हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जैसे कि जितनी ज़्यादा ब्रांच होती है CS और CS से जुड़ी हुई ब्रांच, तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सर्टिफिकेशन हो गया, सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, तो उसमें हर ब्रांच वाले बच्चे जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हर बच्चे का होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अगर हम बात करें कैंपस लाइफ की, और साथ ही साथ कुछ हिडन जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉलेज में स्टूडेंट्स के क्लब्स बने हुए हैं, जिसके अंदर जैसे म्यूजिक, डांस, इसके अलावा जैसे कि फ्लक्स रोबोटिक्स टेक क्लब है, एक साइबर एंड कोडिंग क्लब बना रखा है। तो अलग अलग टाइप्स के क्लब्स हैं, एक्टिव क्लब हैं, रनिंग क्लब हैं, जिसमें हर साल बच्चे कुछ ना कुछ इवेंट्स करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, टीम बनती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें परफॉर्म होती हैं। एनुअल फंक्शन जब होता है तब भी ये जो क्लब्स हैं ये एक्टिव होते हैं और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग इवेंट्स परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करते हैं। तो डेफिनेटली आपको सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, बैंक है, पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो भी देखने को मिलेगा, गेस्ट हाउस है, कैंटीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर सेंटर है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए बच्चे के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IIT NITs की तरह इस टाइप की फैसिलिटीज़ हो या किसी प्राइवेट कॉलेज की तरह हो। जैसे अगर हम बात करें JP कॉलेज गुना में है, इसके अलावा अगर हम बात करें VIT है भोपाल का, MITS कॉलेज जो है अगर हम देखें, ऐसे बड़े टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि ये मेन सिटी में है, बड़े बड़े कॉलेज हैं। लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो होना चाहिए एक बच्चे के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से। तो इसलिए आप कंपैरिजन मत किया कीजिए कि सर वो कॉलेज से अगर हम कंपैरिजन करें, इस कॉलेज से हम कंपैरिजन करें। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके अलावा अगर आप जैसे CSIT ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, भोपाल से कनेक्शन है, मतलब भोपाल से कनेक्टिविटी है, तो उस चीज़ को पॉइंट में ध्यान रखते हुए आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन भी JEE मेंस के थ्रू मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी एडमिशन मिल जाए। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार ग्राउंड्स बने हुए हैं सभी स्पोर्ट्स के लिए, और अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर हम बात करें यहाँ पर हर साल माधवराव सिंधिया जी जो है उनकी याद में कुछ अलग अलग इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स को लेके, तो उसमें भी बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक अच्छी बात ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल का, तो हॉस्टल भी यहाँ पे शानदार है। देखिए खाने की अगर हम बात करें तो खाने का हॉस्टल का ऐसा रहता है कि घर के खाने से अच्छा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम हॉस्टल में जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें खाना थोड़ा सा अच्छा लगता है, देन उसके बाद हम बोर हो जाते हैं। बाकी इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक टीम बनी हुई है, वही जो है पूरा मेन्यू डिसाइड करते हैं कि किस डे क्या बनाना है, मतलब 7 डेज के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिस्टम चलता है, उसको चेंज भी आप करा सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब हॉस्टल की अगर हम बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में 325 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, और गर्ल्स में अराउंड 100 गर्ल्स के लिए, मतलब 100 स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से गर्ल्स हॉस्टल है। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो फैकल्टीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, लेकिन 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर में थोड़े से बच्चे बंक मारना स्टार्ट कर देते हैं अदर एक्टिविटीज़ के लिए, भोपाल से गेट की तैयारी करना है, तो इस टाइप का रहता है। बाकी क्लासेस होती हैं प्रॉपर, और फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं, अपडेटेड फैकल्टीज़ हैं, जो नया अभी ट्रेंड में चल रहा है वो आपको बताती हैं, पढ़ाती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। क्योंकि इसमें मेन जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है, उनकी टीम का है पूरा, और MITS कॉलेज के जो पहले डायरेक्टर थे, यहाँ पे डायरेक्टर सेम थे, और अभी जो चेयरमैन बन गए हैं वहाँ पे, तो वो सेम ही है बेसिकली। तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो चीज़ों को वो अपग्रेड करते रहते हैं, और इसलिए ये सब नई ब्रांच भी लेके आए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस एंड प्लेसमेंट के बारे में, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो फीस की अगर हम बात करें तो ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप SC ST OBC किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो पहली कैटेगरी में जैसे CS, मैकेनिकल, EE, EI और सिविल, इन जो ब्रांच के बच्चे हैं उनको कितनी फीस लगने वाली है? टोटल जो फीस लगेगी 86,400 रुपये, 86,400 रुपीज़ आपको पर ईयर ये फीस लगने वाली है, बिना हॉस्टल के साथ, बिना बस के साथ।
और TFW की अगर हम बात करें तो TFW में इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को 31,400 रुपये फीस लगेगी, 31,400। अब हम बात करने वाले हैं EC CSE में जितने भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं और IT ब्रांच, उसकी जो फीस है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कितनी फीस लगने वाली है? 91,400, मतलब 91,400 रुपये आपको पर ईयर फीस लगेगी। और इसमें TFW की अगर हम बात करें तो 36,600, 36,400। तो दो कैटेगरी में जो फीस है उसको डिवाइड किया गया है ब्रांच वाइज, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल में जब आप ज्वाइन करेंगे एट द टाइम ऑफ आपको जो है 31,100 रुपये जमा करने होंगे। उसके बाद जो है फिर आपको नेक्स्ट ईयर से, ये पर ईयर की फीस है, उसके हिसाब से फिर आपको 25,600 के अराउंड जो है आपको हॉस्टल का पूरा चार्ज लगने वाला है। शायद इसमें मैस का भी इंक्लूड है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के टाइम आपको 55,000 रुपये जो है जमा करने होंगे। एट द टाइम ऑफ आपको एडमिशन ये जमा ही करना होगा। स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पर, हर टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना हो गया, इसके अलावा OBC SC ST की जो भी स्कॉलरशिप है, हर एक स्कॉलरशिप स्कीम है। लेकिन स्कॉलरशिप को आने में 1 साल लगता है। फॉर्म फिल करेंगे, आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, देन उस स्कॉलरशिप को आप जो भी करें, जिस हिसाब से एडजस्ट करें, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको फीस भरना पड़ेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का। तो देखिए, इस कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अलग से एक डिपार्टमेंट है, पूरी एक टीम है उसके अंदर, जो प्रॉपर तरीके से आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, तमाम चीज़ों पे आपके ऊपर काम करती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि SJSITS कॉलेज या DAVB जो कॉलेज है, MITS जो कॉलेज है, उसकी तरह काम करती है, लेकिन करती है। जैसे वहाँ पे अगर 80% होगा तो यहाँ पे 50% आपको उस लेवल का चीज़ें मिलेंगी, है ना, क्योंकि कॉलेज है, उसके लेवल के उस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। कैंपस की अगर हम बात करें जैसे कि प्लेसमेंट की, तो 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो अभी तक का हाईएस्ट पैकेज जो है 12 लाख का है। इसके अलावा 10 लाख है, 9 लाख है। इसके अलावा ये जो है हाईएस्ट पैकेज 12 लाख का है। एवरेज पैकेज आपको 4 से 5 लाख का देखने को मिल जाएगा। ये अभी मैं प्रेजेंट की बता रहा हूँ, और अभी प्लेसमेंट चल ही रहे हैं 2024 के। तो अभी तक का जो है ये 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो 9 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज जो है 5 लाख का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल एलिजिबल जो कैंडिडेट थे 466 थे, जिसमें से 230 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 35 कंपनियों ने विजिट किया, जिसमें TCS, वैल्यू लैब, इन्फोसिस, यस टेक्नोलॉजी, IBM वगैरह भी पहले आई हुई है, अभी नहीं आती है। और जितनी भी जो अच्छी कंपनियां हैं, कॉग्निजेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया ना, जितनी भी ठीक ठाक कंपनियां हैं, केपजेमिनी वगैरह, वो कंपनियां आती हैं, प्लेसमेंट देती हैं बच्चों को। और इसके अलावा आप ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस बैठ के भी प्लेसमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। भोपाल में भी जाके आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं कॉलेज वाला, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, कोई चीज़ों से करोगे आप, तो डेफिनेटली आपको एक 4-5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप जैसे ऑफ कैंपस बैठते हैं तो फिर आपका जो पैकेज है और बढ़ सकता है। और यहाँ पे भी जैसे 12 लाख का मिला है, तो आपकी चॉइस है, आपकी प्लानिंग के ऊपर है, आप कैसे फोकस कर रहे हो, किस हिसाब से चीज़ों को कर रहे हो, उसके ऊपर प्लेसमेंट डिपेंड होता है आज के टाइम में। अगर आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये टेस्ट ही नहीं निकाल पाए, ग्रुप डिस्कशन ही नहीं आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि जब कंपनी आती है तो सबसे पहले टेस्ट लेती है, देन उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कैसे पहुंच पाओगे? तो इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन होता है किसी भी कंपनी में जाने के लिए, प्रॉपर उसके राउंड होते हैं, अलग अलग राउंड्स होते हैं। और ये राउंड इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे को हम हटा दें जो हमारी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अब जैसे उसने कोडिंग पूछ लिया, अब आपने 4 साल किया क्या, अगर आप कोडिंग नहीं बता पाए तो शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करें, इन कॉलेज के साथ जा रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे UIT RGPB, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके कंपेरिजन में इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आप फीस को लेके कुछ इशू है आपको, तो आप वहाँ उन कॉलेज को टारगेट करें, क्योंकि वहाँ पर OBC और जो SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको फीस माफ़ होती है। जनरल और अगर हम बात करें जैसे OBC जिनकी फादर की इनकम 3 लाख के ऊपर है, उनको शायद 30-35 हज़ार रुपये लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको टोटल फीस जो लगने वाली है, जैसे कि CS से जुड़ी हुई ब्रांचों में IT के अंदर 91,400 लगेगी, और CS, मैकेनिकल, सिविल, इन सब ब्रांच के अंदर 86,600 रुपये, 86,400 और 91,400 आपको फीस लगने वाली है। हॉस्टल की भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से विदिशा शहर में स्थित सती विदिशा के बारे में आप जान पाए होंगे। एक अच्छा कॉलेज है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं, एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो जो टॉप 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको फोकस करना है, भोपाल के पास में ही रहना है,
और आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको करना पड़ेंगी। पूरा डिपेंडेंट आज किसी भी कॉलेज पे नहीं हो सकते, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो अगर आप इस उद्देश्य के साथ आना चाह रहे हैं तो कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है, चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।